धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे देश का 75वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्र ने, भारत राष्ट्र ने क्या खोया, क्या पाया, इसकी हमें समीक्षा भी करना चाहिए। हम दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहला, जो संविधान है, क्या उस संविधान के प्रत्येक आर्टिकल का धरातल पर उपयोग हुआ? क्या प्रत्येक वर्ग, अंतिम छोर तक का भी व्यक्ति इंडियन नागरिक के रूप में उसको उसका हक, अधिकार और जो संविधान में प्रदत्त शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, क्या वह निश्चित की गई? ये सरकारों का दायित्व, राष्ट्र का दायित्व। तब हम पाते हैं कि समूचे भारतवर्ष में इन 75 सालों में भारत का लोकतंत्र ब्राह्मण तंत्र में बदल गया। %50 नौकरी में रिजर्वेशन ब्राह्मण का, 10% और आरक्षण दे दिया गया। तो 15% लोगों को 60% का आरक्षण और 85% लोगों को 40% का आरक्षण। ये बड़ी सोचनीय बात है। तीसरा, ये महत्वपूर्ण बात ये है कि जो भी देश की प्रॉपर्टियां थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, एजुकेशन सिस्टम था, तो उसको धीरे धीरे खत्म करके प्राइवेट स्कूलों को बढ़ाया जा रहा है। पूरे देश में राष्ट्र की संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। तो अब सोचने की बात है कि इन 75 सालों में क्या क्या हुआ। तो इन 75 सालों में सारी की सारी शासकीय संपत्तियां निजी हाथों में सौंप दी गई। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और मीडिया ब्राह्मण तंत्र के गुलाम हो गया और पूरे राष्ट्र में ब्राह्मण तंत्र का कब्जा हो गया। और उसका सहयोग करने के लिए हिंदू, मुस्लिम अर्थात ब्राह्मण और मुसलमान इस देश का, इस संस्कृति को चलाने वाले, सभ्यता को चलाने वाले, समाज को चलाने वाले, जिस साकेत को सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने राम को काल्पनिक कहा, रामायण को काल्पनिक महाकाव्य कहा, इत्सुत हो, ह्वेनसांग हो, फाहियान हो, और भारत में पुरातत्ववेत्ता सर लॉर्ड कनिंघम, जिन्होंने साकेत धाम को बौद्ध स्थल घोषित किया था, वही सुप्रीम कोर्ट का जजेज, वही सुप्रीम कोर्ट की बेंचेज ने राम को का मंदिर का स्थान बता दिया, राम के पैदा होने का स्थान बता दिया
और फिर वही जजेज राज्यसभा का सदस्य बना लिया गया सत्ता के द्वारा। तो अब जब हम पाते हैं कि इस राष्ट्र में 4 कदम चलते हैं एक मंदिर बन जाता है, हर तरफ पाखंड को फैलाने वाला 51 अनुच्छेद में अंधविश्वास पाखंड अगर कोई फैलाता है तो रोकना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है और सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष ही, राष्ट्र का राष्ट्र प्रमुख ही ताली बजवाता है, थाली बजवाता है, बत्ती बुझवाता है और राष्ट्र का शासक काल्पनिक राम के मंदिर में, काल्पनिक राम में प्राण प्रतिष्ठा करता है, अर्थात लोकतंत्र का, संविधान का खुला मजाक करता है। अंतिम छोर का व्यक्ति संविधान से महरूम है। अंतिम छोर का व्यक्ति, अंतिम छोर के व्यक्ति के पास पाखंड भेजा जाता है, पाखंड परोसा जाता है। सरकार स्टेट का हो या सेंटर का सरकार हो, उसके मिनिस्टर हो, आला अफसर हो, पाखंड के लिए कार्यक्रमों में पाखंड बढ़ाने के लिए जाते हैं। पैसे स्कूल के मास्टरों के, स्कूल किस लिए खोली जाती है? ब्राह्मण तंत्र के जो नौकरशाह हैं उनको तनख्वाह मिलती रहे। 3 टीचर होते हैं, 2 बालक पढ़ने के लिए होते हैं। 2.5 लाख विद्यालय बंद करवा दिए गए। निजीकरण का इतना बोलबाला बढ़ा दिया गया कि शासकीय स्कूल सिर्फ तनख्वाह लेने का केंद्र बन गया और बंद होने की कगार में आ गए। तो मानव मूल्यों की इतनी बड़ी अवहेलना, इतनी बड़ी अवहेलना इन 75 सालों में हुई। संविधान के अनुच्छेद 339, 340, 341 इसके आधार पर अनुसूची में बने हुए लोगों को, अन्य वैक कास्ट को कुछ नहीं मिला इन 75 सालों में, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं किया गया। और इन वर्ग के लोगों के पालतू तीतरों और कबूतरों को पाल करके कोरम पूरा करते रहे, पालतू बना करके इन लोगों को कोरम पूरा करते रहे। तो अब आपको इसका मूल्यांकन करना है, इन 75 सालों में आखिर हमने क्या खोया और क्या पाया। और जब हम वास्तविकता के साथ समीक्षा करते हैं तब पाते हैं कि मानवीय मूल्यों का सबसे बड़ा ह्रास हुआ है। लोकतंत्र पर ब्राह्मण तंत्र का कब्जा हो गया है। भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और मीडिया में एकमात्र ब्राह्मण तंत्र हावी है। आप किसी भी ऑफिसर के पास जब जाते हो तो पहले वो ब्राह्मण होता है, बाद में वो ऑफिसर होता है। पहले वो ब्राह्मण होता है, बाद में जज होता है। पहले वो ब्राह्मण होता है, बाद में वो मंत्री, मिनिस्टर, विधायक होता है। आप किसी भी विभाग में चले जाओ, किसी भी विभाग में चले जाओ, हर जगह आपको गेट में घुसते ही बगल में एक मंदिर मिल जाएगा। 2 पत्थर लाल पीले कुछ भी रंग करके रख दिए जाते हैं और मंदिर बन गया, चढ़ावा दे। वहां का ऑफिसर पहले जाता, वहां अगरबत्ती लगाता। उस संविधान से उससे कोई लेना देना नहीं, रूल्स अल्लाह से कोई देना नहीं। ये चल रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों के अंदर पागलपन का नशा पैदा किया जा रहा है, लोगों के ऊपर काल्पनिक आस्था डेवलप की जा रही है। तो इस तरह से इन 75 सालों में समूचे राष्ट्र को
और राष्ट्र का चलाने वाला ऐसी स्थिति आ गई, इतना झूठ इतना झूठ इतना झूठ बोल रहा है और वो ला से ऊपर हो गया। कितनी बड़ी बात हो गई। और सारे के सारे बुद्धिजीवी, इस राष्ट्र के सारे बुद्धिजीवी और सारे वर्गों के बुद्धिजीवी ही करते नजर आ रहे हैं। ये चिंतनीय बात है। आप भोजन करना, नींद लेना और बच्चे पैदा करना, इतने भर के लिए मस्त रहो। इतना काम तो पशु भी कर लेते हैं। और आप ये ना कहो कि हमने अपनी योग्यता से पाया है। अरे, जिन महिलाओं को आज बड़े बड़े ओहदों में पहुंचाया गया, उसके लिए सावित्रीबाई फूले ने भूखों सहा है, डंडे सहा है, मार सहा है, कष्ट सहा है, घर से निकले हैं। मैं एक बात बता दूं, जितने भी महापुरुष हैं, संत महापुरुष, महामानव और हमारे सब कल्याण करने वाले, वो सब के सब अपने जीवन काल में इतना बड़ा संघर्ष किए हैं कि रोटी तक नसीब नहीं होती थी, कपड़े तक नसीब नहीं होते थे। आज उनके नाम पर हजारों हजार करोड़ के मंदिर बने हैं, लेकिन वो अपने जीवन काल में किस तरह से महरूम है आप जान नहीं सकते हो। और उनके काम को करने वाले वर्तमान में आज भी भूखे कंगाल भाग रहे हैं। ये सबसे बड़ी सोचने की बात है। कबीर के देख लीजिए, बड़े बड़े मंदिर बने, लेकिन जीवन काल में कबीर अभावग्रस्त रहे। रविदास को देख लीजिए, दादूलाल को देख लीजिए, नानक को देख लीजिए, फूले को देख लीजिए, बाबा साहब को देख लीजिए। अभाव के कारण बाबा साहब के चार बेटे मर गए, तीन बेटे और एक बेटी खत्म हो गए, लेकिन आज उनके नाम के बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं। तो उस काम को करने वालों के लिए आप कुछ करिए, तभी बात बन पाएगी। अंत में मैं आपसे ये कहूँगा कि ब्राह्मण तंत्र पाखंड को बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ इस्लाम तंत्र भी अपने मार्ग से भटक करके, पैगंबर के मार्ग से भटक करके पाखंड की ओर, और ये दोनों मिलकर के भारत में पाखंड का बढ़ावा दे पड़े। ये बात समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आदमी मन से गुलाम है, विचार से गुलाम है। तो हमें समीक्षा करने की आवश्यकता है, और समीक्षा करने के लिए आपको चौपाल लगाने की आवश्यकता है, नुक्कड़ सभा करने की आवश्यकता है, और जगह जगह संविधान के इन 75 संविधान की जानकारी देना है और 75 सालों में के गणतंत्र का समीक्षा करना है।